हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो इंडिगो थी उसकी डिमांड इटली में, यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द स्लेव रिवॉल्ट इन सेंट डोमिनिक अगस्त 1791। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो फ्रेंच प्लांटर्स थे उन्होंने इंडिगो प्रोड्यूस करा। ओके, अब इन्होंने ये जो इंडिगो प्रोड्यूस करा, अब इन्होंने फ्रेंच कॉलोनी में किसको बुलाया? अफ्रीकन स्लेव्स को। उनके द्वारा इन्होंने उनसे ही ये सब काम करवाते थे। अब अफ्रीकन स्लेव्स जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे ये सब काम करते करते। तो उन्होंने 1791 में एक रेबेलियन करा, जिसमें उन्होंने वहाँ के जो प्लांटेशंस थे उनको जला दिए, जो वहाँ के बहुत ही रिच प्लांटर्स थे उनको मार तक दिया। तो ऐसे करने से जो फ्रेंच कॉलोनी थी उसने इंडिगो का जो प्रोडक्शन था उसको एबोलिश कर दिया और जो स्लेवरी थी उसको भी बंद कर दिया। ओके, अब ये सब जो चीज़ें थी इससे क्या हुआ, इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब जो है इंडिगो की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए ये लोग इंडिया से इंडिगो का प्रोडक्शन लेने लगे। तो आइए पढ़ते हैं, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब यहाँ पर दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टिवेशन का, एक तो था निच, एक था रॉयती। अब निच कल्टीवेशन में क्या था, जो प्लांटर्स जो थे वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो को लैंड पे, जो कि डायरेक्टली उनके कंट्रोल में जो लैंड थी उस पे, या तो वो उस लैंड को ले लेते थे, खरीद लेते थे, या फिर वो रेंट पे ले लेते थे। ठीक है, और वो फिर उस पे इंडिगो का प्रोडक्शन करते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है निच कल्टीवेशन में, प्लांटर्स को जो था बहुत ही डिफ़िकल्ट था कल्टीवेशन करना। अब क्यों डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो प्लांटर्स जो थे उनको जो एरिया दिखा था वो बहुत ही कम एरिया था। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। पहली बात, इंडिगो की जो खेती होती है उसके लिए जो ज़मीन जो होती है बहुत ही फर्टाइल चाहिए होती है। ठीक है, पर इतनी डेंसली पॉपुलेशन जगह थी ऑलरेडी, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड जगह थी कि इतनी ज़मीन नहीं थी, खाली स्मॉल प्लॉट थे जो कि उनको मिले थे। अब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बड़ी जगह की, ब्लॉक्स की, ताकि वो उस पर कल्टीवेशन कर सके। ओके, तो उन्होंने लीज पर भी लेना शुरू करा अपनी जो इंडिगो फैक्ट्री थी वहाँ के आसपास, और वहाँ से जो वहाँ के जो किसान थे उनको हटा दिया। बट ये भी एक प्रॉब्लम का कारण थी, ना तो उनको लेबर मिल रही थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होगा तो लेबर्स की भी ज़रूरत है, जाहिर सी बात है। पर जो किसान थे वो किस में बिज़ी थे, वो अपने राइस के कल्टीवेशन को करने में बिज़ी थे। जब हम निच कल्टीवेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी प्लो और ब्लक उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वो उसमें भी इन्वेस्ट करें कि हम प्लो और बलक्स को ख़रीद लें तो उनको मेंटेन करने के लिए भी बहुत खर्चा आता है। ठीक है, पर जो पीजेंट्स जो थे उनकी जो बुलक्स और प्लो जो थे वो किस में बिज़ी थे, क्योंकि वो अपने राइस का कल्टीवेशन कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें उन्हीं में ही बिज़ी थी। ठीक है, और उसी टाइम पे ही उनको इंडिगो के प्लांटेशन में भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। अब एक और सिस्टम था रॉयती सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि जो प्लांटर्स जो थे उन्होंने रॉयत से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने उनसे क्या, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो विलेज के हेडमैन ने साइन करा रॉयट्स के बिहाफ पर। उन्होंने उससे पैसा लिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बदले उसने उनसे क्या बोला कि आपको जो आपकी ज़मीन है जिस पे आप खेती करते हो उसकी 25% ज़मीन पे आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। जो प्लांटर्स जो थे वो आपको सीड भी देंगे, जो भी इंडिगो की खेती करने का खर्चा है वो सब वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे, वो सारा खर्चा किसान को देंगे। जब वो पूरा सामान पूरे इंडिगो का जब खेती हो जाएगी, पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा, जब जब वो सब उनके पास डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद उन्हें फिर से नया लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलेगी। अब पीजेंट्स ने क्या देखा कि जो वो उधार लेते थे वो तो बहुत ज़्यादा था, और जब वो सामान बेच के जो उनको पैसा मिलता था वो बहुत कम था, तो ऐसे तो वो लोग फिर कर्जे में डूबे ही रहेंगे। और किसान ने क्या देखा कि इंडिगो जो है उसके लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन, बहुत ही फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, जिस सॉइल पे वो क्या करते थे, राइस की खेती करते थे। अब इंडिगो की रूट्स जो होती है इतनी डीपली जाती है, इतनी पेनिट्रेट होती है कि वो जो है उस ज़मीन को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, उस पर सिर्फ इंडिगो की ही खेती हो पाती है। इससे उनकी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा, सॉइल जो होती है बहुत जल्दी क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। जब हम किसका कल्टीवेशन करते हैं, उस पर इंडिगो का, और उसके बाद हम उस पर राइस का कल्टीवेशन नहीं कर सकते।
द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। अब क्या हुआ, बंगाल के लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक रेबिलियन करा। उन्होंने इंडिगो की खेती करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक करा, रेंट पे करने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने एक टाइप से एक रेबिलियन करा कि वो अब इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। किसने किया, बंगाल्स के जो पीजेंट्स थे उन्होंने, रायोट्स जो थे। 1859 में जो इंडिगो रायोट्स थे उनको फील हुआ कि उनको सपोर्ट मिलेगा लोकल ज़मींदार से, विलेज के हेडमैन से, जो उन्होंने जो रेबिलियन किया है प्लांटर्स के अगेंस्ट में, कि अब वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। उसके लिए जो ज़मींदार है वो उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इंडिगो के जो पीजेंट्स थे वो ये भी अज्यूम कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो प्लांटर्स के अगेंस्ट में है, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो विंटर के टाइम में आए 1859 में। रायोट ने जब ये टूर देखा एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। अब क्या हुआ, मजिस्ट्रेट एशली एडन ने एक नोटिस इशू करा जिसमें उन्होंने क्या बोला कि रायोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोइंग। क्वीन विक्टोरिया ने क्या डिक्लेयर करा कि इंडिगो को अब बोने की ज़रूरत नहीं है। बट जो एडन जो थे वो ट्राई कर रहे टू पैलिकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। मतलब पीजेंट्स को एक टाइप से तसल्ली दे रहे थे ताकि ये जो सिचुएशन है कि आप मत वो इंडिगो, वो चीज़ ना हो। बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। अब जो वरीड बाय रेबेलियन, अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट एक मिलिट्री लेकर के आई टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने सेटअप करा एक इंडिगो कमीशन जो कि इंक्वायरी करेगा किसके बारे में, इंडिगो के जो सिस्टम इंडिगो को प्रोडक्शन का उसके बारे में। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, मतलब एक टाइप से प्लांटर्स क्या फील कर रहे हैं, गिल्टी कर रहे हैं। और उन्हें क्रिटिसाइज़ करा टू देम फॉर कॉरेसिव मेथड दे यूज़ विद इंडिगो कल्टिवेटर्स, कि उन्होंने कैसा, मतलब किस तरीके से ये इंडिगो कल्टिवेटर से बिहेव कर रहे थे और कैसे प्रोडक्शन करवा रहे थे। इन्होंने डिक्लेयर करा दैट इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिटेबल रायोट्स के लिए नहीं है। कमीशन ने बोला रायोट्स से कि आप उनकी अभी की तो जो ज़रूरत है उसको तो पूरा कर दो, बट आप इन फ्यूचर उनसे इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए मना कर सकते हो। अब जब देखा उन्होंने कि बंगाल में सब कोलैप्स्ड हो गया, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लांटर्स जो थे वो कहाँ पर शिफ्ट होकर के आ गए, बिहार में, ठीक है। अब क्या हुआ, विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड बट दे मे मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, अब सिंथेटिक डाइज आ गई जो आज के टाइम पे भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो एक टाइप से अब इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था, ठीक है, कम हो रहा था। महात्मा गांधी ही उस टाइम कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। A peasants from Bihar persuaded him to visit चंपारण and see the plight of indigo cultivators there। अब जब ये लोग बिहार में आ गए थे तो बिहार के लोग भी परेशान हो गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने बिहार के लोगों ने चंपारण में जब महात्मा गांधी आए थे तो उनकी हेल्प ली। महात्मा गांधी विजिट करे 1917 में, मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब बिहार के लोगों ने भी क्या करा, चंपारण मूवमेंट करा, किसके लिए, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उनको भी इंडिगो की खेती नहीं करनी थी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।